Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. ठीक है बेटा, किसी को कुछ भी डाउट पूछना है किसी टॉपिक से तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं एक प्रैक्टिस शीट ओपन कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा। मुझे बताना, इस शीट के कुछ क्वेश्चन करे थे क्या तुम लोगों ने? सेक्शन जी ने नहीं करे हैं शायद, सेक्शन जी को जरूरत नहीं पड़ी है करने की। तो किसी को जितने टॉपिक हो इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो ये प्रैक्टिस शीट मैंने ओपन किया है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर बताओ एक एक करके क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलो। Good morning, Abhishek. Six तो गलत है ये वाला क्वेश्चन सेक्शन के में ठीक है, तो मैं ब्लॉग की प्रैक्टिस शेयर कर देता हूं। इसका आंसर आएगा, ऐसा क्यों हुआ? ये स्टेटमेंट होगी I equal to 5 and then plus will हुआ। मतलब कुछ नहीं है आपसे क्लास, इस लाइन में कोई इक्वल टू चलेगा या फिर प्लस विषय मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, I is equal to a plus plus इक्वल टू क्वेश्चन में चलेगा या प्लस प्लस में चलेगा? क्लास याद रखना इक्वल टू तो मेरे प्लस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और एक एक करके मुझे आंसर बताओ क्या क्या आ रहे हैं। दो पार्ट में ब्रेक करेगा वो I is equal to 5 and I is equal to 6 I की एक्चुअल वैल्यू 6 I की वैल्यू 6 होने के बाद I में वापस 5 है तो I की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक बार I 6 1 तो थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट में काम किया I वापस हो गया था कि नहीं सेक्शन के स्लाइड ज्यादा आया ना I का क्लियर है बात? इतना समझ में आया? यस और नो? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्शन की बेटा कोई रिप्लाई करेगा? I is equal to I plus plus के केस में ये लाइन दो पार्ट में देखो तो I is equal to 5 और एक लाइन बनेगी I plus ये सीधा लाइन दो लाइन में को रिमूव करना शुरू करो बेटा आप इसके इक्वल टू जाएगा फिर प्लस प्लस ये क्या करना है अगर प्लस प्लस के जगह चलाने से पहले तो सारे
The paisa here is a resolution of monthly expenditure of Mr. Shyam in 2 years. फर्स्ट का बताओ आंसर बेटा क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए, बहुत सिंपल है। फिर IC हो जाएगा, फिर ऊपर काम ही करना है। बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसको असाइन करना है उसी को चेंज करना है। दोनों तरफ आई और आई है ना, अगर एक तरफ आई एक तरफ कुछ और होता तो प्रॉब्लम ना आती। दोनों चलो आपको सारे हेड इसी टॉपिक पे बेस्ड है। अरे भाई सर कहाँ गए? भाई अपना स्क्रीन शेयर कर दो भाई अक्षय। अटेम्प्ट करो बेटा, फर्स्ट का आंसर बताओ क्या आ रहा है? सर 20%। हाँ, फर्स्ट का आंसर 20% आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 20% आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि 50 रुपीज का प्रॉफिट है 250 रुपीज पर, तो सीधे सीधे हो गया ये 1/5। 1/5 मतलब हो गया 20%। सेकंड पे आ जाओ, आंसर बताओ, सेकंड का आंसर क्या आएगा?
ठीक है, अब इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है इस पूरे चार्ट की जो वैल्यू है वो 40% ज्यादा है इस पूरे क्लास वीडियो 1 मिनट मैं सिस्टम पे पूरे चार्ट की वैल्यू मतलब इसके 100% की वैल्यू 100% से 40% ज्यादा है। ये हमने क्या किया है आई थिंक होना चाहिए तो यार ये पूरा वैल्यू है 7, ये पूरा वैल्यू है 5, ठीक है, जब इसको फाइनली चेंज किया परसेंटेज निकाला 7 - 5 upon 5 into 100 ठीक है, तो इस चार्ट की जो 100% की वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो 10% की भी इतनी ज्यादा होगी, इसकी 10% और इसकी 10% की 1% और इसकी 1% की। अगले क्लास में अगले क्वेश्चन में करते हैं यार इसका 10% 40% ज्यादा वैल्यू रखता होगा इसका 10, ठीक है, क्लास आज आपकी शीट नंबर 6 खत्म हो जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। और इस यहाँ क्वेश्चन से में क्या है, क्या करना है what is the percentage इसका आपको increase क्लास in क्या है Mr. Shamal expenditure on provision from 11 to 12? सेकंड का आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है? Provision ये है। परसेंट कितना? 50 40 कि 44? हाफ मोर मिनट। सेकंड का आंसर आएगा 44%। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको दिखेगा कि आपकी सीपी आ जाएगी 25। इसको इस यहाँ से सॉल्व करके सीपी 25 आ जाएगी और आपकी एसपी जो आएगी वो आएगी आपकी एसपी गिवन है 36। तो सीधा सीधा आपको दिखेगा कि 11 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज पर, तो 11/25 हो जाएगा और 1/25 आपका 4% होता है, तो 11/25 आपका 44% हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो 44% आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले चीज क्या है, जो परसेंटेज निकाल रहे हैं वो क्या है, 18 - थर्ड सॉल्व करो, आंसर बताओ। ठीक है, सबसे पहले ये बेस वाला है और डायरेक्टली 18 और इसका परसेंटेज है और इसका कैसे डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें सॉल्व करना है तो ये क्लास में लूप इतना टाइम चलेगा और y के लास्ट में 7 वाला आपको क्लियर हो गया होगा y माइनस इनिशियल वैल्यू है अब टाइप कर लो किस बेस पे है, आप चाहो तो 1.4 और 1 से लगा सकते हो, तो उससे इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, into 100 ऐसे करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जंप करते हैं क्लास शिवम रोहित क्या गलती हो रही है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास शिवम आपको आया मैं तुम्हारे बात करता हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना तो बताओ आगे क्लास में कितना आ रहा है ये से बाकी लोग के साथ तो यहाँ पे 1.4 और 1 यूज कर सकते हो अगर ये लेंथी लग रहा है, हाँ बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया जो हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड का आंसर बताओ बेटा क्या आ रहा है, बताओ जल्दी। थर्ड के फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताइए। यहाँ पर 15% है, अगर यहाँ पर भी 15% ही होता तो क्या ये 40% ज्यादा होगा, इसका 15% 40% ज्यादा होगा इसके, बोलो बेटा सब लोग वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, कहीं समझ आ रही है।
अनिरुद्ध से गाली लोग है उसके बाद जल्दी बताओगे अगर यहाँ पर भी 50% लिखा हुआ होता तो आप कहते इसका 50% 40% ज्यादा होगा तीनों के आंसर गलत है। यहाँ पर 50 आंसर गलत है। आंसर 40% तीनों का आंसर है, सबका गलत है। 50% ही होता तो भी 40% ज्यादा होता ये तो 80% तो 40 से ज्यादा होना चाहिए क्या ये जो बाहर लगा है, एक ही बार चलेगा ना? ये हुआ बेटा ये सबको तो प्रिंटेड एक ही बार चलेगा। तो वैसे भी दो नहीं आएगा। टू इज रॉन्ग। आ गया ना सबको मुश्किल है। आंसर गलत है। बिल्कुल सही बात है तीन ऑप्शन होते हैं बताओ क्या है? शुभ में आंसर सही है। 14 से ज्यादा अगर एक भी ऑप्शन हो शुभ में आंसर सही ठीक है है। एरर आएगा। एरर क्या आएगा? कौन से में आएगा? एक्सप्रेशन देखिए कनिष्ठ का आंसर बिल्कुल आ गया। इसका आंसर भी आपको इसमें क्या होगा? डिवाइड बाय 0 में आएगा। पूरी कैलकुलेशन मत करना कम से कम इसमें आएगा डिवाइड बाय 0। बताओ बेटा थर्ड का आंसर सॉल्व किया किसी ने? बोलो बेटा बताओ दोनों क्वेश्चंस के आंसर दो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, थर्ड के। किस ट्रिक से Class, I am audible to all. ऑप्शन वाली से इसमें कैसे निकालो? हाँ इससे निकालो इसी में निकालो लेकिन इसमें भी तो निकल तो डायरेक्ट ही सकता है इसको यूज करेंगे। वेरी गुड सभी कैसे किया ऑब्जर्व आई होप ऑब्जर्वेशन से आ गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड ट्राई करो बेटा बाकी लोग अनिरुद्ध रोहित शिवम नहीं रोहित जल्दी कर दो जल्दी नहीं सर एक चीज पूछनी थी सर, लाइव और तो सर तो मेरा आंसर बता दीजिए सर। चलो बताता हूँ। देखो एक बात समझो जरा, 25% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/4 हो गया। लेकिन इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि इसमें जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस इसने जो कैलकुलेट किया है वो एसपी पे किया है। ठीक है, मतलब अगर आपकी एसपी 4 हो गई, ठीक है, तो उस पे प्रॉफिट हो रहा है उसे 1 रुपी का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताओ। यस सर यस सर होता है तो अगर एसपी 4 हो गई तो प्रॉफिट 1 रुपी का हो गया, तो सीपी कितनी हो जाएगी मुझे बताना जरा। सीपी 3 नहीं हो जाएगी? जब सीपी 3 होगी तभी तो 1 रुपी का प्रॉफिट होगा 4 रुपी पे सेल करने पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा 4/3। तो 4/3 का मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया 1 रुपी का प्रॉफिट 3 रुपीज पर। तो 1/3 कितना हुआ? 1/3 हुआ आपका 33.33%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बताओ। यस सर। तो मैंने चैट में बोला था सर, आप चैट नहीं चेक अच्छा मैं चैट चेक करता हूँ बेटा, मैंने चैट चेक नहीं किया। देख लो। हाँ 33.33 जितेन ठीक है 33.33। सेकंड पार्ट का आंसर दो बेटा।
सेकंड पार्ट का आंसर दो, क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया, सेकंड का आंसर या 5 और 7 रखो। इसमें ध्यान रखना लॉस दिया है। तो ये एक्चुअल में 14% और ये 30। और अब चेंज निकालोगे तो वही फाइनल में इसे लगाओगे। ठीक है, चलो अभी इसको कंसीडर नहीं करते, देखते हैं वैसे काम होगा। तो हो जाएगा 20 चेंज आया है बाई 30। ओनली 3 वही 3 होगा, लगभग 66%। ये उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि 40 हो गए। पीडीएफ कम हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे 60 के आसपास है। 60 तो कंटिन्यू उसके बाद कंट्रोल कहां जा रहा है? और रेंट यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 25 है। ठीक है, अगर 20 भी होता तो भी 40% था, 25 है तो 40 से ज्यादा है। नहीं, कंटिन्यू का मतलब होता है वाइड रिक्वायरमेंट में कंटिन्यू का मतलब है गो टू कंडीशन। अब आ जाओ थर्ड पे, सी क्लोज क्या हुआ है, ये 5 से यस, क्वेश्चन का आंसर ये है 5 से 20 बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर आएगा 2 हम अभी 20 ले गए, नॉट 3 बेटा 2 5 से 20 तो बहुत बड़ा है। आप सब लोग समझाते हैं उसको अपॉन 5 into 100। तो लिसन मी वेरी तो वेरी ये हो गया आपके पास ध्यान देना 300। I0 15 by 5 हो गया ना, I1 कंडीशन फॉल्स इन सबसे बड़ा चेंज है ट्रैवलिंग बाय और चला ट्रैवलिंग 6 से 5 हुआ है तो ये 1 by 6 का चेंज है। तो ये तो 16 हो गया। तो सबसे ज्यादा चेंज कहां दिख रहा है? क्लोज। I बिकम 2 हो गया। बताओ बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ, क्या आ रहा है? कंडीशन ट्रू होती है वो तो ज्यादा अब मुझे बताओ क्या ट्रू छोटा हो गया बहुत बड़ा चेंज आ गया। कंडीशन फॉल्स हो गया बाकी सब में बाहर आएगा 70 के आसपास तो आउटपुट क्या आएगा? बताइए सेकंड पार्ट का आंसर बताइए। लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है, तो वैल्यू रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है। और उसके बाद आएगा राइट, कनेक्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा। सी हो। चलो अगले क्वेश्चन में जंप करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? अरे लोग आप बताओ बेटा, क्लियर है कैसे किया था? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं इससे बुझना चाहना है आप चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन देखो उससे कोई फायदा है नहीं। हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड विशाल। चलिए इसको देखिए जरा। और वेरी गुड कौशिक, एक बार भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फर्स्ट टाइम में फॉल्स हो जाएगी। नो जो कि आंसर कर लोगे बेटा, इनफाइनाइट रूट बोल दिया आपने, कर लोगे आंसर। कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ध्यान से करना, कोई मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से करना। बताओ बेटा, थर्ड के सेकंड का आंसर। आपको समझ में आए इसलिए मैं इंडेंटेशन कर रहा हूँ। ड्राइव में जरूरत नहीं कि इंडेंटेशन के साथ बताइए फटाफट से। मैं क्वेश्चन वेरी सिंपल, आई कितनी बार प्रिंट होगा? सर लॉस सेम ही होगा क्या? नहीं सेम नहीं होगा, एक बात समझो जरा, 25% का लॉस है ना, तो 25% मतलब 1/4 हो गया। ठीक, तो SP हो गई 4, तो SP 4 पे लॉस हुआ 1 रुपी का, तो CP कितनी हो जाएगी बताना जरा? CP हो जाएगी 5 रुपीज, तभी तो लॉस होगा। 4 रुपी पे 1 रुपी का लॉस हो रहा है, तभी 25% का लॉस हुआ। तो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ आप निकालो, SP अपॉन CP।
तो ये आ जाएगा 4/5, मतलब कि 5 रुपी पे 1 रुपी का लॉस। तो 1/5 कितना हो गया? 1/5 हो गया 20%। तो एक्चुअल में 20% का लॉस होगा। ठीक है भाई, बात समझ में बेटा? बताओ। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे 20% का लॉस है। ठीक, अब यहाँ पर आपका जो 4th वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है, ध्यान रखना। एक तो फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है और दूसरा पार्ट उसके बाद इधर से है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन है अलग अलग। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। रेंट यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 25 है। तो ये भी अगर 20 पे होता तो 40,000 से ज्यादा आता है, तो 25। तो ये भी यहाँ पर 15 भी होता तो भी 40% से ज्यादा होता। 18 है तो ज्यादा है, ये तीनों 25% ज्यादा है। ये 30 से 10 हो गया है, 30 से 10 हो गया, तो ये आएगा। तो माइनस करोगे, ये ज्यादा नहीं, ये डिक्रीज हो गया। फोर्थ के दोनों पार्टों का आंसर दीजिए, क्या आएगा? 14 से 12 ऐसा लग रहा है कि सर 33.33% प्रॉफिट पहले वाले का। हाँ बिल्कुल ठीक है, 33.33% ही आएगा। ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट का ठीक है, सेकंड का बताओ। ये वाला आई अलग है और ये वाला आई अलग ब्लॉक में है, तो एरर नहीं है। सेम ब्लॉक में दो नाम के अलग अलग ब्लॉक में आपको एग्जिट मिलेगा। ये वाला आई माइनस है, इस वाले आई को कट करेगा, और ये वाला आई माइनस इस वाले आई को नॉट डायरेक्ट into 100। तो देखो कितना परसेंट आ गया। हर एक का नहीं निकालना है बेटा, हर एक का तो निकालना ही नहीं है, इन तीनों का निकालना पड़ा क्या, इन चारों का। केवल हमें इसका निकालना पड़ा क्योंकि ये बहुत है ना, बात समझ आई? ये लगभग 20% आ रहा है, 25%। सर 40% है क्या? नहीं 40 नहीं है, देखो जरा 40 नहीं है। बात समझो, यहाँ पर क्या दिया है कि अगर वो 5 मीटर क्लॉथ सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 मीटर क्लॉथ के बराबर है। ठीक, तो हमें पता है प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रॉफिट दिया, परसेंटेज के टर्म्स में तो दिया नहीं। तो देखो जरा कितने मीटर क्लॉथ सेल किया, 5 मीटर, मतलब कि 5 मीटर की SP माइनस 5 मीटर की CP किसके बराबर है? बराबर है 2 मीटर की SP के बराबर। तो 2 SP इज इक्वल्स टू 5 SP माइनस 5 CP, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 SP इक्वल्स टू 5 CP, ठीक है। हाँ यार 40% ही, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो रुको, SP अपॉन CP कितना आ जाएगा? नहीं 40 नहीं आएगा, 66.6 ही आएगा। SP अपॉन CP आ जाएगा 5.3, मतलब आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। तो 2/3 कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 हो जाएगा 66.66%। क्लियर है? बताओ। यस सर।
यहाँ 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 3 रुपीज पर, तो 2/3 आया तो वो आ गया 66.66%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओम ठीक है, फिफ्थ अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए। फिफ्थ बहुत सिंपल है क्वेश्चन, फिफ्थ ओरली भी आ सकता है, फिफ्थ तो ओरली भी आ सकता है। क्लियर है? अगली क्लास किसी और को डाउट? इस क्लास किसी और बच्चे का कोई डाउट? अगले क्वेश्चन जानकारी पढ़ो एक बार ध्यान से 10th वाला। प्रो ओपन है यहाँ फोर क्लोज कर रहे हैं। एक सेकंड हो जाओ, मुझे बताओ इसके आउटपुट। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, याद रखना। इसका मीनिंग है इनफाइनाइट, एरर नहीं आएगी। देखिए ध्यान से क्या बोलना है। एक मिनट यार बता सॉल्व करने के लिए। गलत आंसर है यार। कनिष्ठ आंसर ठीक है। आंसर आएगा 2013 में क्या हो रहा है? चेक करो दोबारा, आंसर आएगा 1 से 20% गिर गया है, ठीक है? आई होप सबका सॉल्व हो गया होगा। फिफ्थ का आंसर बताइए बेटा। सर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किसी ने भेजा है। लॉस सेम होगा, लॉस सेम नहीं आया है। जितेन समझ में आ गया ना बेटा, लॉस सेम नहीं आया है, मैंने आई थिंक बता दिया, तुमने पूछा यस होगा। सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। पूरा ग्रोथ का कंबाइंड शेयर आपको बताना है, ठीक है? पूरा शेयर आपको कंबाइंड बताना है। सर 500 में ठीक है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 500 आएगा, सीधा सीधा आंसर है, ओरल हो जाएगा ये, कुछ नहीं करना है। पहले प्रॉफिट है तो x इंटू 11/10 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 660। सीधे सीधे सक्सेसिव चेंज का क्वेश्चन है, जो हमने सक्सेसिव चेंज पढ़ा था, बिल्कुल उस जैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करो आप यहाँ पे सीधे सीधे x के लिए सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 500। इसे सॉल्व करते हैं तो क्लियर आंसर 500 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये थोड़ा कम गिरा हो, ये थोड़ा बढ़ गया हो, कंबाइन करके 6 पे आ जाओ, आंसर बताओ। फाइनल रिजल्ट बढ़ाया हो सकता है, बिल्कुल ना बढ़ा हो, यूज योर कैलकुलेटर बहुत बढ़ गया और ये कुछ कम हो गया। जितना बता दो कि फाइनल रिजल्ट है। कंबाइन 10% इंक्रीज हो। ये क्वेश्चन को इंडिविजुअली क्या क्या बढ़े हैं ये आपको आइडिया नोट कर लेना, ये वाला क्वेश्चन को कंपनी का है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे ये मालूम चल जाए कि इंडिविजुअली बढ़े हैं या नहीं। कंबाइन का मालूम इंडिविजुअल का इट टेक्स टाइम, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या आ जाना चाहिए? बच्चे को प्रॉफिट लेना सर उसके आंसर देती है। इसका हो जाना चाहिए कल क्या पढ़ाऊंगा? क्लॉक की शीट ले लो ना। क्लियर हुआ बेटा सबको? जल्दी बताओ एक बार। टेक योर टाइम क्लास। कुछ कम हुआ कुछ नहीं। देखो बेटा, डिक्रीज हुआ है। जैसे आप मान के चलो आप 4 लोग, ठीक है? आप 4 लोग A1 A2 A3 उन 4 बच्चों के मार्क्स पहले
पेपर में फर्स्ट टर्म में ऐसा मान लो 80 ठीक है। अब आपके मार्क्स आए सेकंड टर्म और ये बोला गया कि भाई आपके मार्क्स कंबाइनली चारों के 10% से बढ़ गए कंबाइनली, तो क्या आप कंफर्म हो कि जो A1 है उसकी भी 10% से बढ़े होंगे या A2 के भी बढ़े होंगे? हो सकता है A2 के 25% से बढ़े हों और A1 के कुछ ना बढ़े, लेकिन कंबाइन करके वो 10% बढ़ा बात समझ आ रही है? बताओ बेटा सिक्स्थ का क्या आंसर आया है? हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे 11 पे आ जाइए बेटा। अब इसके एडिशनल डेटा को पढ़ लो ध्यान से, वही मैं उसका मतलब एडिशनल डेटा से क्या समझ इस वीक आप फिर एक और क्लास क्लास कर लेना एक और ये सेक्शन आपकी क्लास एक कर लेना बोलो बेटा सेक्शन के कल को क्लास होती है आपकी सारे को समझ में क्या क्लास घंटे को होती है? गणेश यू आर क्लियर बाय द आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा ये बोलो भाई, कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा हूँ। 400 साल की बात 400 से ये कोई नहीं हमारी यू आर नियर बाय द आंसर बट ये नहीं नहीं अच्छा ऑपरेटर नहीं होगी 4 सेंटीमीटर कल नहीं है। ठीक है चलो इसको सॉल्व करो। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है चलिए फिर क्या कह रहा है ये? नॉन The सेंटीमीटर distribution of expenditure of Shamla in 2003 is same as that in 2000। ठीक है, जो श्यामलाल का डिस्ट्रीब्यूशन है expenditure बताओ बेटा सिक्स्थ का आंसर क्या आ रहा है? सर 1 मिनट और बस सर प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर सेम की बात कर रहा है जैसे 2012 में हुआ था 13 तो आंसर है ये कल आपने सॉल्व किया बिल्कुल लगेगा तो आसान कर देता हूं अब बताओ आंसर क्या है 2012 में बस आपके डेशन कम कर दी बात का आंसर क्या है स्पेंड करता था उसका 10% वो फूड में देता था 25% वो रेंट में देता था ओके अब ट्राई करो अब बताओ आंसर क्या है यही काम करेगा 2000 स्पेंड करेगा क्लास इन डालना पड़ेगा ये तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इससे आपको क्या समझना है? अरे क्लास क्वेश्चन है क्लास पाई चार्ट दोनों का सेम दोनों का पाई चार्ट बिल्कुल सेम 12 और 30 वैल्यू सेम नहीं है, पाई चार्ट सेम, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर सेम। ये चीज सबको क्लियर होगी बेटा? एक बार अप्लाई कर दो कि इन दोनों का पाई चार्ट सेम है 2012 और 13 का वैल्यू चाहे जो होगी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी। डिपेंड करेगी क्वेश्चन पे, हर बार हर क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसका बस अभी ये मालूम है कि पाई चार्ट सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर सेम है। बेटा रिप्लाई करिए जल्दी से, क्लियर है ये? हेलो निरोध समीर का आ गया, ठीक है चलो। तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 2013 का भी लिख सकते हो। हाँ सेगमेंट भी सारे सेम है, बिल्कुल पाई चार्ट सेम है। अब देखिए बताओ बेटा सिक्स्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गया? देखो क्वेश्चन तो सिंपल था, आ जाना चाहिए था अभी तक आंसर। इनिशियल मान लो सीपी को 100x, ठीक है,
तो आपकी पहले SP1 हो जाएगी कितनी, SP1 हो जाएगी 80x, ठीक, उधर SP2 हो जाएगी 110x, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 30x का, और 30x की वैल्यू उन्होंने 300 दे रखी है, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, तो x की वैल्यू अगर आपकी 10 आ गई तो CP 100x है, तो 100 into 10 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा 1000। और इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ। 1000 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी फिर हम बाद में करेंगे, अगली क्लास में करते हैं फिर, है ना। शीट मैंने तुम लोगों ग्रुप पे भेज दी है, किसी को अटेम्प्ट करने क्वेश्चन तो कर सकता है वो। अब आपको एक चेक करना पड़ेगा कि भाई 11 और 13 का रिलेशन है, 11 12 का रिलेशन हम निकाल लेते हैं। तो 2011 में और 2012 में मेडिकल एक्सपेंस में कितना चेंज है हम निकाल लें। कैसे चलेगा, हमारे पास रेशियो है 5 और 7, 5 का हो जाएगा क्वालिटी वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, इसकी वैल्यू माइनस upon 14 into 5. Thank you, sir. 200. Okay. तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 20%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2012 में जो मेडिकल एक्सपेंस था 20% ज्यादा था 2011। और 2013 में भी जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी 20% ज्यादा है 2011। ऐसा क्वेश्चन में क्या पाई चार्ट दोनों के सेम। तो क्या इसमें हमें क्या हिंट मिलती है बताओ, 2011 का पाई जो एक्सपेंस है ना, उसको 20% बढ़ाओगे तो 2013 का मिल जाएगा और 13 का मिल जाएगा। इससे आपको क्या समझ आया?